किशोरावस्था हो या स्टूडेंट लाइफ, वो पल जब लोहा तपता है और आग लगती है। इसमें जो जितना तड़पेगा उतना ही चमकेगा। नदियों जैसा आदर पाना है तो पर्वत छोड़कर निकल जाओ, यानी कंफर्ट जोन और बुरी आदतें छोड़नी होंगी। और उस प्रोसेस में यह स्पीच और इसके 10 पॉइंट आपकी बहुत मदद करेंगे। नंबर 1, खुद को चैलेंज करें और हार्ड वर्क करें। अगर आप यंग हैं तो आपके अंदर यह चीज होनी चाहिए। तो अपनी सीमाओं को परखना कि आखिर मेरी लेमिनेशन है क्या। ऐसा काम करना जो चुनौती भरा और मुश्किल भरा हो, जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। और जब आप सच में अपनी लेमिनेशन को परखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी लिमिटेशन तो है ही नहीं। जब आप नई नई चीजें ट्राई करेंगे, मुश्किल काम करेंगे, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। लेकिन दोनों ही रिजल्ट आपको बहुत कुछ सिखाएंगे और वो आपको ग्रो करवाएंगे। आपकी लाइफ में सबसे बुरी चीज ये हो सकती है कि आप अपने ही तरीके से अपने कंफर्ट जोन में अटक जाओ और जब कोई मुश्किल काम हो जाएगा तो आप डर जाओगे, उसका सामना नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी है कि इस उम्र में कि खुद को आगे बढ़ने के लिए, मजबूत बनाने के लिए खुद को चुनौती दें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और मुश्किल काम करें। नंबर 2, असफल होने की चिंता ना करें और गलतियों से कुछ सीखें। क्योंकि महान फुटबॉलर जॉर्डन ने एक बार कहा था कि मैंने अपने करियर में 900 से भी ज्यादा शॉट मिस किए। 30 से भी ज्यादा बार मुझ पर भरोसा किया गया कि मैं जीतने वाला शॉट खेलूंगा, लेकिन मैं चूक गया। पर मैं भी अपने जीवन में बार बार फेल हुआ और यही कारण है कि आज मैं सफल हूँ। इस उम्र में यह उम्मीद रखना कि सब कुछ मेरे मुताबिक होगा, सब कुछ सही होगा, तो यह सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि यह कभी नहीं होगा। अभी आपकी स्टार्टिंग एज है और अगर आप कुछ भी करोगे तो आपसे गलतियां होंगी और आपको उन गलतियों से सीखना होगा कि ये जो गलतियां हो रही हैं वो दोबारा ना हो। फिर आप इम्प्रूव करोगे और फिर आपका लेवल अप होगा और उसके बाद में चीजें आपके मन मुताबिक होंगी। अगर आपके आसपास कोई सक्सेसफुल हुआ है तो एक बार उससे बात करके देखना, उसके पास बैठना, उससे पूछना कि वह कैसे सफल हुआ और वह बताएगा कि वह अपनी लाइफ में बार बार फेल हुआ है और फेल होना जरूरी था, क्योंकि इसके बिना वह सीख नहीं सकता था। और अगर वह सीखता ही नहीं तो वह आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए फेल होने से मत डरो और अपनी गलतियों से सीखो। नंबर 3, अपने आप में निवेश करें। इस उम्र में लोग मनोरंजन और ऐसी चीजों में पैसा बर्बाद कर देते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। इस उम्र में सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है खुद के ऊपर। जब खुद पर इन्वेस्ट करने की बात आती है तो आप इसमें कभी भी कंजूसी ना करें। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कोर्स में, किसी भी स्किल को सीखने में इन्वेस्ट करें। अगर आप मुझसे पूछते हो तो एक ऐसी स्किल है जिसमें लाखों करोड़ों लोग मात खा रहे हैं और वो है अच्छी तरह से इंग्लिश ना बोल पाना। सबसे पहले आप इस पर काम करो। इंग्लिश ना बोल पाना आपके कॉन्फिडेंस को कम कर रही है। आप कई सारे अवसर गवा देते हैं सिर्फ इस स्किल की वजह से। स्कूल में इंग्लिश पढ़ना और लिखना तो सिखाया जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जहां पर इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है। कि इंग्लिश में बात कैसे करें, इंग्लिश बोलें कैसे। इंग्लिश बोलना तभी पॉसिबल है जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नंबर 4, खुद के लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। काम चाहे जो भी हो, लास्ट में सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वह मैटर करता है। अपना काम आपने चूज किया है या आप पर थोपा गया है। दुनिया में हर इंसान को अपना काम खुद चूज करने का अधिकार है और उसे ऐसा करना भी चाहिए। माँ बाप को सलाह देनी है कि चॉइस आपकी खुद होनी चाहिए। आप अपने लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। नंबर 5, कंट्रोल करें और फोकस करें। हर इंसान को यह चीज झेलनी पड़ती है कि कई सारी चीजें उसके साथ ऐसी होती हैं जो कि उसके कंट्रोल में नहीं होती और वह प्रॉब्लम्स उसे बहुत परेशान करती हैं। जैसे आपकी पसंदीदा टीम मैच हार गई, महंगाई बढ़ रही है,
आपका बीता हुआ समय, दूसरों लोगों के प्रति नजरिया, दूसरों लोगों के ओपिनियन, इनमें से कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है और यही सभी चीजें आपको दुखी करती हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप इन पर फोकस करेंगे। महंगाई बढ़ रही है तो क्या हुआ, फोकस करो खुद को इतना अमीर बनाने के लिए कि महंगाई का असर खुद पर हो ही ना। हमारी टीम मैच हार सकती है और बहुत बुरी तरह हार सकती है, इसे पहले ही स्वीकार कर लो। आपका बीता हुआ समय आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका आने वाला समय आपके कंट्रोल में है, इसीलिए वह फोकस करो। लाइफ में कभी भी आपके सामने जो भी चीजें गलत हो रही हैं, उसे नेचर का एक प्रोसेस मानकर स्वीकार करो और धन्यवाद करो। और जिस भी चीज पर आपका कंट्रोल है, अपनी पूरी जान लगा दो उसे बेहतर बनाने में। नंबर 6, निगेटिव लोगों से दूर रहो। एक सबसे बड़ा एहसान जो आप अपने ऊपर करते हो, आप उन लोगों से दूर हो जाओ जो हमेशा निगेटिव बातें करते हो, को ट्रोल करते हो, जिनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। निगेटिविटी एक मेंटल डेंटिस्ट की तरह काम करती है जो आपको अंदर से खोखला कर देगी, और कई बार निगेटिव लोग भी आपको अंदर से खोखला कर देंगे। भले ही आपको उन निगेटिव लोगों से प्यार हो, लेकिन अगर वे आपकी केयर नहीं करते, सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ आपको दुख देते हैं, तो उसमें उनसे दूर रहने में ही बुद्धिमानी है। उन लोगों का साथ थाम लो जो आपकी दरअसल में केयर करते हों, जिनकी लाइफ में उनके गोल्स हों, जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हों। आपने एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, और बार यही सिद्ध होता है कि सामने वाला दुर्जन है, तो उससे कनेक्शन काट लो। नंबर 7, अगर दूसरा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। जिंदगी में कभी ना कभी मुझे भी और आपको भी अपने आप पर डाउट आता ही होगा। हमें अंदर से लगता है कि हम ये चीज कर भी पाएंगे या नहीं। उस समय इंस्पिरेशन के लिए दूसरों को देखिए। इस प्लेनेट पर बिलियंस लोग हैं और सबसे पहले वह लोग कर चुके हैं जो आप करना चाहते हो। आपको फील्ड में सक्सेस होने का एक रास्ता है और वह रास्ता पहले से ही तय है। बस जरूरत है उस रास्ते को पहचानने की, उस पर विश्वास करके चलने की। उदाहरण के लिए, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आपकी ही कैटेगरी में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। उनको बारीकी से ऑब्जर्व करो, किस रास्ते पर चलकर लोगों को ज्यादा सफलता मिली है। उस रास्ते को पहचानो और उस पर आगे बढ़ो। अगर कोई एक भी इस दुनिया में कर सकता है जो आप करना चाहते हो, तो आप भी उसे कर सकते हो। नंबर 8, स्वस्थ, संपत्ति और खुशी। अरस्तु ने एक बार कहा था कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए और जिंदगी में एक फुलफिलमेंट लाने के लिए आपको लाइफ में हर एक्सेप्ट पर ध्यान देना होगा। पहले हो सकता है कि आप अपने बिजनेस पर एक तरफा तगड़ा फोकस डालो और उसमें सक्सेसफुल होने के बाद आप थोड़ा फ्री टाइम निकालकर बाकी चीजों पर ध्यान दो। अपनी हेल्थ को ठीक करो, अपने माइंड को ठीक करो, अपने प्यार को समय दो, ट्रैवल करो। सिर्फ पैसे के सहारे आप अच्छी जिंदगी नहीं जी पाओगे। लाइफ में एक फुलफिलमेंट लाने के लिए आपको हर एक्सेप्ट में सक्सेसफुल होना पड़ेगा, वरना पैसा तो बहुत होगा पर आप अपने बेड से उठ नहीं पा रहे होंगे। जब आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो पैसा किस काम का। इसलिए इन चारों चीजों पर टाइम टू टाइम काम करो। नंबर 9, अकेले यात्रा करो। ट्रैवल करना इस उम्र में सबसे बढ़िया है। आपका माइंड खुल जाएगा और आप देखोगे कि इस दुनिया में किस तरह के लोग हैं, दुनिया में कैसी कैसी जगह हैं। आपको बहुत से नए नए लोग मिलेंगे, बहुत सी नई नई चीजें पता चलेंगी। आप ये जानोगे कि दुनिया कितनी इंटरेस्टिंग है और सबसे बड़ी चीज, शायद आपको आपका मकसद मिल जाए जिसके लिए आप जन्मे हो। नंबर 10, इनकम के मल्टीपल सोर्स डेवलप करो। कई स्टूडेंट्स का टीन एज में ही स्कूल खत्म हो जाता है और हमें हमारे टीन एज में ही बताया नहीं जाता कि मल्टीपल सोर्स का कितना महत्व है। बस हमें सिर्फ यह सिखाया जाता है कि सोचने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप स्कूल में जाओ, नौकरी करो,
और फिर जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन असलियत यही है कि ज्यादातर सक्सेसफुल लोग जब अपने टीन एज में ही होते हैं तो आपके पास बहुत समय होता है। कुछ स्टार्ट कर दो, आप सीखोगे भी और कमाओगे भी। उम्मीद करता हूँ कि ये 10 पॉइंट्स आपके लाइफ में बहुत काम आएंगे।